आपका जो धन है ये लेना चाहते हैं और अदानी जी जैसे लोगों को ये पकड़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे कहा जाता है कि यहां पर ओबीसी की आबादी है, तो भीड़ में आज पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? कोई जानता है? यहां पे हिंदुस्तान की आबादी में पिछड़े वर्ग कितने हैं? कोई बता सकता है मुझे? अच्छा बताओ, दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? कितने % है? कोई नहीं बता सकता। आदिवासी कितने हैं? कोई नहीं बता सकता। पिछड़े कितने हैं? कोई नहीं बता सकता। आपको अपनी ही आबादी नहीं मालूम। अगर आपको अपनी आबादी नहीं मालूम तो फिर आपकी भागीदारी क्या होनी चाहिए आपको कैसे मालूम होगी? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी आबादी है और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो, तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है? आदिवासियों की कितनी है? और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? आदिवासी, दलित मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां आपको पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको कोई पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। सरकार में, दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं, जो आपके जेब में से जीएसटी का पैसा लिया जाता है। हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाई और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, 90 अफसरों में से एक अफसर आदिवासी था, 3 अफसर दलित थे, 3 अफसर पिछड़े वर्ग के थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे खर्च करते हैं। आपकी भागीदारी आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित अफसर 3 हैं, दलितों की आबादी 15% और 100 रुपए में से 1 रुपया
का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी दलित 15% और 8% उनकी भागीदारी, उनकी आबादी, और सब मिलाकर 1 रुपया 10 पैसा 100 रुपए में से वो निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं पिछड़ों की। हिंदुस्तान में आपकी 50% आबादी है कम से कम। 3 अफसर आपके वो भी पीछे बैठा रखे हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी आबादी 50% और आपकी भागीदारी 100 में से 5 रुपए। और अगर आप आदिवासी दलितों को और पिछड़ों को जोड़ दें, सबको जोड़ दें, तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे। आप कहीं के नहीं हो। आप जीएसटी देते हो, आप देश को भोजन देते हो, आप मजदूरी करते हो, और जब भागीदारी की बात आती है तो आप कहीं नहीं दिखते। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे। सारे के सारे प्लांट्स प्राइवेटाइज करते हैं। शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी, और फिर यहां पे जो आपको पहले मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी 14% तक घटा दिया है। 27% पिछड़े वर्ग को मिलता था और उनकी सरकार ने 14% कर दिया है। तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये अरबपतियों की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। और इसका काम आपका धन आपसे छीनने का है। भाई और बहनों, जीएसटी जितना आप देते हो उतना अदानी देता है। आप शर्ट खरीदते हो, 18% जीएसटी आप देते हो। वही शर्ट अगर अदानी खरीदेगा उतना ही पैसा वो देगा। जीएसटी आप देते हो, सब कुछ आप देते हो, और वो उठा के ले जाते हैं। बिना पूछे आपकी जमीन छीन लेते हैं। जैसे धारावी में गरीबों की जमीन है, मजदूरों की जमीन है, उठा के ले जाने हैं, और कोई चू नहीं बोलता। कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है? मजदूरों की बात की है? स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे। और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, उदाहरण देता हूं। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। अब देखना, मैं अब छोटी सी बात कहने जा रहा हूं कि हम हिंदुस्तान, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिया। मैं
महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसे देने की बात करूंगा अभी 2 मिनट में, और फिर आज शाम को देखना। इसके बारे में मीडिया में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। और अगर मिलेगा तो कहेंगे देखो राहुल गांधी गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। वहां जाता पैसा, अदानी को जाता है तो आदत नहीं बिगड़ती, मगर किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, महिला के बैंक अकाउंट में जाता है, बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में जाता है तो आदत बिगड़ जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं। और अभी शुरू किया मैंने काम, अभी छोटा काम किया है। मैं बता रहा हूं जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना ही पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाला हूं। इस बार दिल्ली की सरकार नहीं आई, दिल्ली की सरकार नहीं आई, नहीं तो पता लग जाता आपको क्या है, कैसे सरकार चलाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछड़े वर्ग की बात की, दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हम यहां पे जाति जनगणना करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी भागीदारी है, कौन से वर्ग के हाथ में क्या है, कितनी जमीन किसके हाथ में है, कितने बिजनेस किसके हाथ में, मीडिया में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम देश की एक्सरे करने जा रहे हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कितनी बेईमानी की जा रही है और आपका कितना धन आपके आंखों के सामने चोरी किया जा रहा है। और यही काम हम झारखंड में करेंगे, जाति जनगणना। दूसरा काम और सबसे बड़ा काम, मैया समान, नाम सुना है? झारखंड की महिलाएं, आप सुनिए, जैसे उठकर हर रोज अदानी अपना बैंक अकाउंट चेक करता है ना, वैसे ही हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा। किसी भी महीने पहले तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर 2500 रुपए। और फिर आप जाएंगी, पता लगेगा 450 रुपए का सिलेंडर हो गया। एसटी रिजर्वेशन 26% है, उसको हम 28% कर देंगे। एससी रिजर्वेशन 10% है, उसे 12% कर देंगे। और ओबीसी रिजर्वेशन 14% है, उसको हम 27% कर देंगे। और ये जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन वाली, लोकसभा में मैंने कह दिया है, इस दीवार को दिल्ली में हम लोकसभा में तोड़ेंगे और झारखंड में भी तोड़ेंगे। 7 किलो राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा और 15 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा। आप आज प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, किसान का बेटा बीमार होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, आप जाते हो, किसी को स्टेंट लगानी पड़ती है, किसी को वाल्व बदलना पड़ता है, किसी को ऑपरेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप जाते हो वहां पे मीटर शुरू हो जाता है, अस्पताल में मीटर शुरू हो जाता है। एक्सरे का मीटर होता है, एमआरआई का मीटर होता है, दवाई का मीटर होता है, ऑपरेशन का मीटर होता है। बाहर निकलते हो पता लगता है 5-6 लाख रुपए आपके गायब हो गए, आपके जेब से निकले, प्राइवेट अस्पताल में चले गए।